सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज है 13 दिसंबर 2022 और 13 दिसंबर के दिन जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। एकदम पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को पूरे आनंद के साथ मेरी मॉर्निंग में आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। किन दो खिलाड़ियों ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 पुरस्कार जीते? वो जीते हैं मैकलॉगलिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लांटिस ने जीते हैं। और दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां स्थान है पासपोर्ट की इंडेक्स सूची में। और वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? ईशान किशन ने लगाया बांग्लादेश के खिलाफ। और किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। और केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया। और किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? कृष्णा ववीलाला को। और केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक बढ़ाया है? 31 मार्च 2026 तक। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। मैंने क्विज भी आपको टेलीग्राम पर दे दी और पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो मॉर्निंग में मेरी 7 बजे इंडिया करंट की क्लास और इवनिंग में मेरी 7 बजे आपको बताया राजस्थान जीके की क्लासें मिलती है। कल शाम मैंने पूरे आनंद के साथ आपको राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का एक वीडियो दिया, बड़े ही शानदार क्लास थी वो। और आज शाम आपको 7 बजे मेरा वीडियो मिलेगा और वो मिलेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दुर्ग से संबंधित उसको हम शाम को 7 बजे हमारे जीके की क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल 2022 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? हुरून ग्लोबल 2022 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है। आज थोड़ी सी गले में तकलीफ है तो सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है मुझे। तो देखिए, मुख्य तथ्य हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ चुका है। यानी कि 20 मूल्यवान कंपनियां हैं उसमें भारत का 5वां स्थान आ चुका है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। इसमें टॉप पे चल रही है अमेरिका की एप्पल कंपनी है जो हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी बन चुकी है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का इसमें 5वां स्थान और अमेरिका की है एप्पल कंपनी जो सबसे टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, पिछली बार भारत का इसमें 9वां स्थान था। दूसरा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश के बीच में समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और किसके बीच में? इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच। देखो, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में संचालित होने वाले इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। 8 से लेकर 19 दिसंबर तक का आयोजन किया गया। और भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, इसका आपको नाम याद रखना है, करमुक। क्या नाम है इसका? ये कई बार इस तरह के एग्जाम में पूछ लेते हैं। नौसेना का ये युद्धपोत है करमुक ने इंडोनेशिया के बेलावन में तैनाती से पूर्व ब्रीफिंग में इसने भाग लिया था। बस आपको चीज़ें एक तो ये याद रखनी है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच में 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर इसका आयोजन किया गया। युद्धपोत का नाम करमुक ने इसमें भाग लिया था। तीसरा क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा
और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया, ये किया गया है कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। कहाँ पर है ये? केरल के अंदर। देखो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश का पहला चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। देश का पहला इन्होंने इसका उद्घाटन किया। केरल में है कोच्चिन इंटरनेशनल हवाई अड्डा, और ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद में समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा ये बन चुका है। इससे पहले दिल्ली है, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद, अब ये देश का चौथा जो है हवाई अड्डा बन गया। कौन सा? कोच्चिन हवाई अड्डा। चौथा क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस 2022 कब बनाया गया है? यूनिसेफ दिवस है 2022 कब बनाया गया? 11 दिसंबर को। कब बनाया गया ये? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को बनाया जाता है। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस बनाया गया ताकि बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अब यूनिसेफ की स्थापना आपको याद रखनी है 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको याद रखना है न्यूयॉर्क शहर यूएसए के अंदर, और यूनिसेफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? कैथरीन एम रसेल, जो वर्तमान में इसकी महानिदेशक है। इसकी स्थापना 1946। बनाया कब गया? 11 दिसंबर को। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? भारत के अंदर है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। कौन सा बना है इसमें? तमिलनाडु राज्य बना है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में 9 दिसंबर 2022 को राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन इसने शुभारंभ किया है। कब है? 9 दिसंबर को। और ये इसका लक्ष्य है कि राज्य का तो राष्ट्रीय लक्ष्य है 2070 तक, उसके लक्ष्य से पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। यानी कि राष्ट्र का जो है, राष्ट्र के अंदर तो लक्ष्य है 2070 तक, लेकिन इसके लक्ष्य से पहले क्या है? तमिलनाडु ने कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। ये इसके इस जलवायु परिवर्तन का शुभारंभ किया है 9 दिसंबर को। छठा क्वेश्चन देखो, देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? देश में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे 1000। कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो हमारे युवा मामले और खेल मंत्रालय हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में ये सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यानी कि 15 अगस्त 2023 तक आने वाली वहाँ तक क्या 1000 खेलो इंडिया खेल स्थापित किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने 773 केंद्रों को मंजूरी दे दी है, ये आपको याद रखने हैं। 773 केंद्रों को मंजूरी दे दी और 1000 खेलो इंडिया ये स्थापित किए जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या है? मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत क्या है? मुद्रा अदला बदली का समझौता किसके साथ किया है? मालदीव के साथ। ये मालदीप नहीं है, मालदीव के साथ किया है। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने शार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बस इतनी डिटेल आपको बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि भारत ने मालदीव के साथ मुद्रा अदला बदली के लिए क्या समझौता किया है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फोरम घोषित किया गया है? किस राज्य के बीज फोरम को देश का पहला कार्बन तटस्थ फोरम घोषित किया गया? ये किया गया है केरल का। किस राज्य का? ये केरल राज्य का। देखो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने शनिवार को अलुवा में स्थित एक बीज फोरम को देश का पहला कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल फोरम घोषित किया है। ये आपको इतना चर्चा में रखना है, चर्चा में आपको रहना चाहिए कि केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बीज फोरम को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फोरम इसको घोषित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है मिनेश सी शाह को। किसको? मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। देखो केंद्र सरकार के द्वारा 9 दिसंबर को एक जारी आया था आदेश के अनुसार मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB का प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया।
वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद, गुजरात। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में इसकी स्थापना हुई और इसके वर्तमान में अब प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाल लिया? मिनेश सी शाह ने कार्यभार संभाला है। 10 नंबर, ग्रांट वाहेल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो आपको पता है कतर देश के अंदर फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी वहाँ पर एक खिलाड़ी थे ग्रांट वाहल, इनका नाम याद रखना है, ग्रांट वाहल। इनका वहाँ पर निधन हो गया और इनका संबंध है अमेरिका देश से। किससे? अमेरिका देश से पूछा जा सकता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लेखकों में से एक है। ग्रांट वाहल का 10 दिसंबर को कतर में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को कवर करते समय इनका निधन हो गया था। किन के बीच हुआ था ये? अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच। ये कहाँ के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं? अमेरिका के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और ये 10 दिसंबर को इनका निधन हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 12 दिसंबर को। कब है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस बनाया गया 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस एक संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 12 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया गया ये? 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल यूनिवर्स हेल्थ कवरेज 2022 की थीम है UHC दिवस का। इसका मतलब विषय है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ये इसकी थीम रही है अब की बार और ये हर साल 12 दिसंबर को बनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? और ये होगा लद्दाख के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आपके पूरे आनंद के साथ आपको क्लासें मिलती है। सुबह इंडिया करंट में, मॉर्निंग में मेरी 7 बजे आपको क्लास और इवनिंग में राजस्थान जीके की आपको क्लास मिलती है। उसमें आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आपको शाम को वीडियो मिलेगा। और अभी आपको क्या है 9 बजे, अभी 8 बजे आपको राजस्थान करंट की क्लास आएगी और 9 बजे अभी आपको जिला दर्शन की हमारी लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो 9 बजे आप तैयार रहें, क्लास के साथ पूरे आनंद के साथ मिलेगी। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपके लिए यस्ट डोज क्या थी। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एलब्रूस। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। और दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज, ये यस्टरडे डोज। और अब देखिए आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है CET के एग्जाम के लिए। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित है प्रदेश। बड़े शानदार तरीके से आपको जवाब देने पूरे आनंद के साथ। जैसे एक का दे दिया तो दूसरे का साथ में आपको कम ज़्यादा वाले भी सक्षता है। जैसे कोई न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, चाहे लिंगानुपात है, कम ज़्यादा वाले राज्यों के भी आपको साथ साथ में जवाब देने हैं। क्योंकि आपको कल थोड़ी सी अपडेट आई थी कि CET का एग्ज़ाम है जो 8 और 9 और 11 फरवरी को हो सकता है। संभावित तिथियां अभी चल रही है, बाकी आगे क्लियर आएगा तब देखेंगे अपने कितनी तारीख को इसका जो CET सीनियर का एग्ज़ाम है होगा। तो सभी विद्यार्थी तैयारी में अपनी जारी रखें। देखो लगातार आपको मेरी शाम को 7 बजे जो क्लास आती है पूरे आनंद के साथ आती है और बढ़िया तरीके से अपनी क्लास देखिए। 7 बजे आती है अपने 8 बजे नाना क्लासेस पर आपको GK की क्लासें मिलती है और बड़े ही शानदार क्लास आपको 2-3 क्लासें आपको बड़े तरीके से मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।